हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री होप। सबको जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज जो है मैं उठी थी रात को 1:30 बजे। उठी थी 1 बजे के करीब में, बट बेटी के लिए उठा था। और फिर फाइनली मतलब कि 15 मिनट बाद मैंने सोचा कि अब जब नींद खुली गई है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जो अपनी करंट अफेयर्स की क्लास थी वो भी छोड़ दी थी, और जो जियोग्राफी का था वो भी मैंने छोड़ रखा था, इसलिए क्योंकि रात को है उसको मैं नोट डाउन करूँगी। और रीज़न मैंने आप सबसे शेयर करी थी कि मेरा वही दिक्कत होता है कि मैं पूरे दिन बहुत अच्छे से एक्टिव रहती हूँ और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं पढ़ लेती हूँ, जैसे जो मेरा रिवीजन का होता है। इसलिए और जो लिखने वाली चीज़ें होती हैं, मतलब जो भी मैंने पढ़ा, जैसे कि अभी मैं घटना चक्र के जो है शॉर्ट नोट्स जियोग्राफी के बनाना स्टार्ट करी हूँ। तो ऑलमोस्ट जो है मेरे जियोग्राफी के भी नोट्स प्रिपेयर्ड हो ही गए हैं। एक दो और बचा है, जैसे कि ये भारत की मिट्टियाँ। विश्व का भूगोल मेरा कब का ख़त्म हो चुका था, लेकिन भारत के भूगोल में भी मैं लटकी हूँ। और वो जो सिलेबस है ना, अभी तक मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी 1 महीने से वही चल रहा है। नेक्स्ट कब स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने सोचा है कि अभी मतलब एक होता है ना जीएस वाली पोर्शन को लेके मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। उसको डिवाइड करना, फिर सारी चीज़ों को कवर करना, थोड़ा सा जीएस वाले में प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मेरा सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मेरे पास बुक्स तो हैं, लेकिन मैं जब तक लिखूँगी नहीं तब तक मुझे कोई भी चीज़ें रिकॉल मतलब कि रहता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता। या मैं कभी खाली बैठी रहूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं चीज़ों को जैसे कि रिकॉल करना, मैं उसको पढ़ती रहूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मुझे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिले लिखने के। और एक ये भी था, सबका एक अपना पढ़ने का अलग अलग है हैबिट है कि आप कैसे पढ़ते हो। तो इसलिए मैंने अभी जियोग्राफ़ी और साथ में मैंने जो अपना ये हिस्ट्री है उसके बहुत सारे क्लास, मतलब कि यहाँ पे हिस्ट्री का जो मेरा पोर्शन है ना, वहाँ पे मुझे बहुत सारी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा जो वेटेज है हिस्ट्री में वो आधुनिक इतिहास का है। तो बस उसके ही नोट्स बनाने हैं। और यहाँ पे ज्योग्राफी में मुझे दिक्कत हो रही है भारत के भूगोल में, वो भी जो गंगा अफवाह तंत्र है, नदियाँ वाला जो पोर्शन होता है कि कौन सी नदी कहाँ से कहाँ बहती है, और किस नदी पे कौन सा जो शहर है वो बसा हुआ है। तो यहाँ इस वाले पोर्शन में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको धीरे धीरे जो है स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना रात को 1:30 बजे से लेके 4 बजे तक मैंने अपना करेंट अफेयर्स और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा, और उसको लिखा भी साथ में। फिर उसके बाद से जब मैं उसको रिवीजन कर लेती हूँ तो झट से मुझे वो याद हो जाती है। ये था मेरा आफ्टरनून का ब्लॉग। वही 12-1 बजे के करीब में जब मैं फ्री होती हूँ, जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती है, तो मैंने यहाँ लिया था अपना प्रवाची। और वही अपनी हिंदी जो है वो तो मैंने बहुत बार पढ़ लिया है, फिर भी रिवीजन कर रही हूँ धीरे धीरे कि चीज़ें जो हैं वो स्किप ना हो। और आर्या का स्कूल था तो वो भी स्कूल से आ गई थी। और इनके सिलेबस में अभी बहुत कुछ नहीं, मैंने इनको वॉवेल्स, इसको तो एलकेजी से ही आती है, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे ये होता है ना लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवेल्स AI, तो मैंने इसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठाया था ताकि ये धीरे धीरे जो अपना बुक है वो रीडिंग करना सीखे। और ये जो मेरा ब्लॉग है वो शाम के टाइम का है, मतलब 6 बजे, क्योंकि दोनों ये स्कूल से आने के बाद ये भी 7:30 बजे तक रात को सो जाती है। मतलब बहुत होगा रेयर केस में तो 8:30। और छोटी वाली जब ये सो जाएगी तो छोटी वाली से तो खैर उतनी दिक्कत नहीं होती है, मम्मी भी उसको देख लेती है, तो मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज की जो मेरी पढ़ाई है तो वही 6 घंटे मैक्सिमम, थोड़ी सी 1 घंटे ज़्यादा हो गई। खैर उतना डेली नहीं हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाती हूँ। और लेकिन फिर भी एक होता है ना कि प्रयास करती रहती हूँ कि मैं मेहनत करती रहूँ, क्योंकि मेहनत करने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। एक चीज़ ऐसी भी होती है कि अगर हम सफल नहीं हुए ना, अगर हम असफल भी रह जाएं, तो हमारी समाज सोसाइटी ऐसी है, हमारा जो होते हैं हमारे विपक्षी, तो ये एक ऐसा है कि अगर आपने मेहनत कर रखी है और लोगों को पता है कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और उस बीच अगर आपका कोई चीज़ नहीं होता है, अगर आपका कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे समाज की ऐसी एक है, क्या उसको मतलब हम कहें कि वहाँ पे अगर जो गूंगे होते हैं ना उनके भी ज़ुबान हो जाते हैं बोलने के लिए कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, उसने मेहनत ही नहीं किया होगा तो निकलेगा कहाँ से। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, आप सब मेहनत करना सीखिए। नहीं तो जिनको रास्ते चलने का ढंग नहीं होना, वो भी सामने वालों को कुछ ना कुछ कह के निकल जाते हैं। तो अगर मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ इस काम को, तो आप लोग भी ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए भी ये करना आसान नहीं होता है।
आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी से लाइक करिएगा। फिर हम कल मिलते हैं अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे।